कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने पीछे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और लोगों का समर्थन जो है यहाँ पर लगातार मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिस्टर साहब जो हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पल न्यूज से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ठोकर 6 पर मैं मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पदयात्रा जो है यहाँ पर चल रही है और आपको पीछे जो हैं शिफाउर रहमान की वाइफ दिखाई दे रही है। सफूरा ज़फर आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आज पदयात्रा और ये जानने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से कि आखिरकार लोग किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ किस हिसाब से वोट मांगे जा रहे हैं। क्योंकि शाहीन बाग की शेरनियाँ जो हैं यहाँ मौजूद है। मैं आपसे देखना चाहूँगा कि आज लोगों का समर्थक जो है यहाँ पर लोगों का हुजूम यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को देख सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ पर ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि पीछे जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं पैदल मार्च कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने होंगी और हम देखेंगे कि तिरंगा जो है वो भी लहराया जा रहा है। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के तमाम समर्थक आप लोगों के सामने मौजूद हैं और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं यहाँ पर लगातार ओखला में पैदल मार्च कर रहे हैं, क्योंकि कल मुस्तफ़ाबाद में भी इसी तरीके से गश्त जो है वो किया गया था। यहाँ तस्वीर आप लोगों के सामने है कि इम्तियाज़ जलील आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर ये तस्वीर आप लोगों के सामने है कि कैसे क्या लगता है इस बार ओखला में क्या होने वाला है? आंधी है, आंधी ओखला में आंधी है, आंधी है शिफाउर रहमान की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, क्योंकि यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, इम्तियाज जलील की आंधी, इम्तियाज़ जलील की आंधी है यहाँ पर। बिल्कुल आंधी। एक तरफा चुनाव है, सबकी जमानतें जब्त हैं इस बार इंशाअल्लाह, सबकी जमानतें इसकी सबकी ये कौम के नाम पे ठगी करने वाले लोग थे जो अब तक खड़े होते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कौम की आवाज़ उठाने वाला एक ही आदमी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में उत्साह भी है और हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और इम्तियाज़ जलील भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से है। मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इम्तियाज़ जलील के समर्थक जो हैं पीछे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देंगे। पीछे आपको आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने पीछे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और लोगों का समर्थन जो है यहाँ पर लगातार मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिस्टर साहब जो हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार गश्त किया जा रहा है। मैं आपसे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास में लोग मौजूद हैं। मैं आपको बात करूंगा, लोगों से भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर। आपसे जानना चाहता हूं कि बैरिस्टर साहब अभी यहाँ से निकल करके गए, क्या लगता है कि ओखला का मिजाज क्या कहता है? देखिए, पहले से और अब में बहुत मिजाज में फ़र्क आ चुका है मुसलमानों के, और मुसलमान जो है सिर्फ जज्बाती नहीं रहा, फैसले उसके जज्बाती नहीं होंगे ऐसी हमें उम्मीद है। और अक्ल व शऊर का बिल्कुल मुजाहिरा करते हुए मुसलमान वोट पोल करेंगे और अपनी अकल का पूरा दखल देंगे उसमें। ये नहीं कि जज्बात के अंदर बहकर कुछ का कुछ फैसला कर लें। और मुझे नहीं लगता कि असद साहब जो हैं भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं और होता है, क्रेज़ है उनमें, मुसलमानों के अंदर असद भाई को सुनने का एक क्रेज़ है, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील नहीं हो सकती, ये मेरा यकीन है। मैंने इससे पहले मुस्तफ़ाबाद में भी सभा कवर की। उस सभा में भी लोग ये बोल रहे थे कि अगर केजरीवाल के काम की बात करें तो वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वोट आखिरकार देंगे या नहीं देंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वक्त बताएगा। तो क्या लगता है, क्या मिजाज चल रहा है?
कभी कभी असल में आदमी जो है ना अपनी जो मन की बात होती है वो असल में रूबरू कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि मेरा भाई मतलब बुरा ना मान जाए, मेरा कैंडिडेट बुरा ना मान जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप होती है आपस में, तो वो कई बार उससे बुराई से बचने के लिए साफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, और जो कि एक मैं गलती कहूँगा। अरे आप वोट पोल कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी मुल्क में रहते हैं, आप अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, खुलकर कीजिए, आपकी किसी के डर की क्या ज़रूरत है। शफीउर रहमान भाई के कोई मैंने किसी तरह की अभी तक कोई बुराई नहीं सुनी, लेकिन ये हकीकत है, आप मानेंगे कि पहला इलेक्शन सिर्फ अगर पार्टी लहर है तो जीत सकता है आदमी, लेकिन उसके अलावा आपको 1000 के अंदर कोई एक आध मिसाल मिल जाएगी कि कोई अपना पहला ही इलेक्शन जीत गया हो। इससे पहले आप काउंसलर का इलेक्शन हुआ, असद भाई कहाँ थे उस टाइम? गायब। असद भाई को उस टाइम भी आना चाहिए था। 5 साल हो गए उनको उसमें जेल के अंदर, उन्होंने कब आवाज़ उठाई उसके लिए? वो तो सीधा ये कह रहे हैं ना कि अमानतुल्लाह खान कहाँ थे, क्योंकि अमानतुल्लाह खान ने काम नहीं किया। बाहर के विधायक आते हैं वो सीधा सीधा बदतमीजी पर उतारू आए हैं। शक्ति कपूर कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान। नहीं, देखिए आप किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने अमानतुल्लाह भाई के मुंह से कभी भी शफीउर रहमान भाई की मैंने कभी बुराई नहीं सुनी, और ना ही कोई ऐसा बदमाशी का मैटर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है, मगर मैं बदमाशी की लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो सामने वाला भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और 8 तारीख को आप देखेंगे कि आपका फैसला किसके हक में जाएगा, पब्लिक का, ये आप लोग देखेंगे, खुद देखेंगे आप। अमानतुल्लाह खान को खासतौर पर हराने के लिए कल राहुल गांधी भी सभा करके गए हैं, क्योंकि इससे पहले ओखला में कभी राहुल गांधी नहीं आए हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार घूम रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस के एक कमज़ोर कैंडिडेट की निशानी है कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं, और हो सकता है उनकी वालदा भी आए, हो सकता है उनकी हमशीरा भी आए। हमशीरा यानी कि उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, हो सकता है वो भी दौरे पर आए, और हो सकता है कि सोनिया गांधी भी आ जाए। ये कमज़ोर कैंडिडेट की निशानी है कांग्रेस की। कांग्रेस बिल्कुल चौथे नंबर पे जा चुकी है, इससे ऊपर उसका नंबर आने वाला नहीं है। पहले नंबर पर आपका ही कैंडिडेट रहेगा यानी अमानतुल्लाह, दूसरे पे मनीष चौधरी, और तीसरे पे शफीउर रहमान भाई साहब आएंगे, लेकिन चौथे पर ये कांग्रेस ही रहेगी। यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया जो है लगातार सामने आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि ओखला के आम नागरिक इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि चुनाव में बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं, वोट तब्दील में नहीं हो पाते। इससे पहले भी एमसीडी चुनाव ओखला में लड़के गए हैं, यहाँ कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हुई हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पार्टी एक दिन में पूरे विस्तार नहीं होता। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव हुए थे, वहाँ 6 चेयरमैन जीते थे और करीब 110 पार्षद जीते थे। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, वहाँ 10 कैंडिडेट जीते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमाम प्रदेशों में पार्टी का संगठन खड़ा कर दिया है। और ये हिंदुस्तान का मुसलमान, ये जो सेकुलर चेहरे हैं ना, जो ठगने का काम करते हैं, मैं राहुल गांधी से कहता हूं जो मोहब्बत की दुकान खोल के चले। अभी जम्मू कश्मीर में मस्जिद की दीवारें उतारी जा रही थी, उनकी सरकार है जम्मू मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उन्हीं का मंत्री मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा था, मस्जिदों के खिलाफ बोला था। वहाँ के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का को लेकर के बात चल रही थी। हिमाचल में दुकानदारों की रेहड़ी पटरी लगाने पर जो मुस्लिम दुकानदार हैं उनके रोजी रोटी उजाड़ी जा रही थी। मुसलमानों को जो किराए पर रहते हैं उनको खाली कराया जा रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, तुम्हारी मोहब्बत की दुकान का शटर चुनाव के वक्त ही खुलता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद तुम्हारी मोहब्बत की दुकान का शटर बंद हो जाता है। लोग तो सवाल ये भी कर रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील यहाँ घूम रहे हैं, उन्होंने लाखों का मजमा अपने पीछे दिखाया था जब गुस्ताखे रसूल किया गया, वो आखिरकार चुनाव क्यों हार गए फिर? देखिए, चुनाव वहाँ पर भी 15-20 कैंडिडेट थे, और वहाँ पर मात्र वो 1700 वोटों से चुनाव हारे, ठीक है ना। और वहाँ भी वो ऐसे लोग थे जिनको पैसा दे करके या मैनेज करके उनके खिलाफ कम से कम 35 कैंडिडेटों को खड़ा किया गया था। अब कोई जब कैंडिडेट बन जाता है तो 1000-2000 वोट तो बिगाड़ता ही है। वो 1700 वोट से चुनाव हारे। इम्तियाज़ जलील विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे, और वहाँ हमारे 16 कैंडिडेट लड़े थे। और ऐसा नहीं है, आज जो पार्टी हमको वोट कटवा कहती है, वहाँ ठाकरे साहब समाजवादी को वोट कटवा कह रहे हैं, वहाँ पर पंजाब में केजरीवाल को कांग्रेस वोट कटवा कह रही है, और इनका मौके पे वोट कटवा बी टीम हमें कह रहे हैं, वहाँ जा कर के समाजवादी को बी टीम कह रहे हैं। राजस्थान में वहाँ चले जाएं, हरियाणा और हिमाचल में या पंजाब में, तो वहाँ पर दूसरी पार्टी बी टीम हो जाती है, और इनका जो इंडिया अलायंस था वो बिखर जाता है।
तो मैं पूछना चाहता हूँ, बिखर जाता है। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ क्या लग रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ओखला की हॉट सीट बनी हुई है, गोदी मीडिया लगातार बात कर रही है, तमाम लोग अपने अपने तरीके से रुझान दिखा रहे हैं कि अमानत जो है इस बार जमानत नहीं बचा पाएंगे, अमानत बुरी तरीके से हारेंगे। आप ओखला के निवासी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में जमानत जब्त हो रही है? अमानत तो नहीं, देखिए, तो अमानत में खयानत वाली बात होगी। अगर ज़मानत ज़ब्त वाली बात अगर कोई कह रहा है तो ये बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। और मैं ये कहूँगा कि उस आदमी को तजर्बा ही नहीं है ये बात कहने का कि वो उनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। हाँ, अलबत्ता अभी जब भाई ने जैसे कहा असद भाई के बारे में, मैं उनको बी टीम नहीं मानता। बिल्कुल मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर उनका मैं गलती कहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे वक्त में नहीं उतारना चाहिए था। मैं उनका तहे दिल से एहतराम करता हूँ, जो बात हकीकत है, और ना ही मैं बी टीम मानता हूँ उनको। वो अपनी जायज़ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी गलती है कि यहाँ पे उनको कैंडिडेट इस समय पर नहीं उतारना चाहिए था, बस। बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सारी पार्टियां अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगी, मुसलमानों को ठगेंगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, राजभर 6 एमएलए लेकर के बीजेपी में चला गया, अपना एक मंत्री बना लिया। जयंत चौधरी की गलबैयाँ डाल करके अखिलेश यादव घूम रहे थे, आज वो दिल्ली में आम आदमी का प्रचार करने आए। आज वो 11 एमएलए लेकर के मतलब अपना एक राज्यसभा बना लिया, एक केंद्रीय मंत्री बना लिया। तो मुसलमानों को ठगा जाता है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम इन सेकुलर झूठे इन पे करते हो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मदीना में जाकर के हरम की कसम खाई थी कि अगर मैं बीजेपी की बी टीम का काम करता हूं तो अल्लाह मुझे यहीं गैरत कर दे। तो हरम से भी ज़्यादा यकीन नहीं करोगे? जो आदमी 5 वक्ता नमाजी है, सर पे टोपी है, दाढ़ी वाली है, उनका भी यकीन आप नहीं करोगे तो किसका करोगे आप? मैं आपसे जानना चाहूँगा इनके सवाल। मेरे जो भी अल्फाज थे वो रिकॉर्ड हैं आपके उसमें, इनको सुना दीजिएगा कि मैंने उनको क्या कहा कि मैं बी टीम नहीं मानता। रही बात मुसलमानों की, ये देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर खाली मुसलमानों के वोट से आप नहीं जीत सकते। और जो लोग मुसलमान जीत कर आए थे बिहार के अंदर, आपने देखा 4 मतलब एमएलए उनके दूसरी पार्टी में चले गए। क्यों चले गए? वहाँ अगर आप मजबूत थे, आप पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर थे, तो वहाँ एमएलए क्यों अदल बदल हुए? और रही बात, मैंने कभी भी असद भाई को ना कभी तस्लीम करा है बी टीम, और ना ही मानूंगा इंशाल्लाह। मेरे अल्फाज इसमें दर्ज है, आप इनको सुना सकते हैं भाई साहब को। मैंने नहीं कहा बी टीम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ओखला की विधानसभा सीट पर हम मौजूद थे, जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अभी यहाँ से रुक करके गए हैं, और तमाम लोगों का ये मानना है कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि ओखला की इस हॉट सीट पर आखिरकार कौन जीतता है।